अगर दो लोग साथ नहीं रह सकते किसी भी कंडीशन पर, वो दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते, तो कोई भी औचित्य या फिर कोई भी पर्पस फुलफिल नहीं होता दोनों को एक साथ रखकर। कोई फायदा नहीं दोनों को समझाकर, कोई फायदा नहीं मीडिएशन में भेजकर, कोई फायदा नहीं दोनों को साथ में बैठाकर। लड़के लड़के की शादी हो गई और बाद में लड़की को पता चलता है कि लड़का तो नपुंसक है, मतलब कि लड़का सेक्सुअली इंटरकोर्स परफॉर्म कर ही नहीं सकता, दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन बन ही नहीं सकता। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी से फटाफट या हाथों हाथ अगर आप चाहते हो डिवोर्स लेना, तो उसके क्या क्या ग्राउंड्स होंगे। क्योंकि अगर दो लोग साथ नहीं रह सकते किसी भी कंडीशन पर, वो दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते, तो कोई भी औचित्य या फिर कोई भी पर्पस फुलफिल नहीं होता दोनों को एक साथ रखकर। कोई फायदा नहीं दोनों को समझाकर, कोई फायदा नहीं मीडिएशन में भेजकर, कोई फायदा नहीं दोनों को साथ में बैठाकर। कई बार ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे आपको जहां लड़का और लड़की दोनों साथ रह ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन पर वो दोनों साथ रहेंगे ही नहीं। और इसके कई सारे ग्राउंड्स, हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरह से आप कंटेस्टेड डाइवोर्स को फाइल कर सकते हो। और भी कुछ ग्राउंड्स लेकर मैं आज आया हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कुछ बातें बताई गई कि कब कब आप किसी भी लड़के या लड़की से अलग रह सकते हो। अगर आप लड़का हो और लड़की के साथ डिवोर्स चाहते हो, या लड़की हो लड़के से डिवोर्स चाहते हो, तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपका फटाफट से आपका डिवोर्स हो जाएगा, साथ रहना नहीं पड़ेगा, समय आपका बर्बाद नहीं होगा, लोअर कोर्ट में जाकर खामखा सालों साल आपको खराब नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि नॉर्मली आपने डिवोर्स का केस डाल दिया तो 4-5 साल तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं और ये जिंदगी का बहुत बड़ा एक समय होता है। फटाफट डिवोर्स लेने के लिए क्या क्या है ग्राउंड, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैंने कई सारी पहले वीडियोस बनाई हैं आपके लिए, चाइल्ड कस्टडी पर, मेंटेनेंस पर, सेक्शन 12 पर वीडियो बनाई, 498A क्या बोलता है, या फिर 304B दहेज हत्या के मामले क्या बोलते हैं। बहुत सारी वीडियोस को बनाकर अब तक मैंने आपको अवेयर किया है। आज मैं आपको 7 ग्राउंड बताऊंगा किन ग्राउंड्स को सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ऐसा है तो सीधा आप डिवोर्स ले लो, साथ रहने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहला ग्राउंड दोस्तों, मेन ग्राउंड क्या होता है। मान लीजिए लड़के लड़के की शादी हो गई और बाद में लड़की को पता चलता है कि लड़का तो नपुंसक है, मतलब कि लड़का सेक्सुअली इंटरकोर्स परफॉर्म कर ही नहीं सकता, दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन बन ही नहीं सकते। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कोई भी इंसान जब शादी करता है उसका मेन पर्पस तो यही होता है कि दोनों का वंश आगे बढ़े। मतलब कि कोई भी लड़के वाला, उसकी मदर, उसके फादर, उसके भाई बहन सब यही चाहते हैं कि आगे बच्चा हो, उनका वंश आगे बढ़े। पर अगर लड़का नपुंसक है और लड़का किसी भी तरह से अगर सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है लड़की के लिए। लड़की ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर एक केस फाइल कर सकती है जो कि आपका कंटेस्टेड डाइवोर्स का होगा और आपको फटाफट से डाइवोर्स मिल जाएगा। इस ग्राउंड का दोस्तों आप सहारा ले सकते हैं। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या आप किसी पर कोई केस करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं उसके रिलेटेड, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सके। अब वीडियो पर वापस आ जाए। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आता है कि लड़का या लड़की अगर सेक्स परफॉर्म करना नहीं चाहती, लड़का अगर सेक्स परफॉर्म करना नहीं चाहता, तो भी ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर यहाँ पर लड़की सेक्स परफॉर्म करना नहीं चाहती, लड़का ग्राउंड ले सकता है। लड़का सेक्स परफॉर्म करना नहीं चाहता, लड़की ग्राउंड ले सकती है। क्योंकि शादी का अल्टीमेट एक पर्पस ये भी बन जाता है दोस्तों, दोनों के बीच में इंटरकोर्स होता है, बाद में जाकर जो संतान होती है उसी से आगे बढ़ता है दोस्तों परिवार। अगर ऐसे में लगता है, क्योंकि ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है काफी सारे लोगों के साथ में, अगर ऐसा कुछ भी रीजन है या ऐसी कोई भी अगर बात है तो आप इसका ग्राउंड ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ये बातें मैं नहीं बोलता, ये बातें बोलता है देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कि है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये सब बातें दोस्तों बताई हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों लड़की अगर बांझ है, मतलब लड़की किसी भी तरह से बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती। हालांकि अपने देश में अब तो कई सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके द्वारा भी एक कोई भी लड़का बाप बन सकता है, पर फिर भी मैं आपको बताऊं ऐसे में कई बार देखने को मिला है, गाँव में, देहात में, इवन शहर में बहुत बार देखने को मिलता है। तो ऐसे में डाइवोर्स करा दिया जाता है, दोबारा शादी करा दी जाती है लड़के की। अगर ऐसा आपके साथ भी है और आप अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप डिवोर्स ले सकते हैं लड़की से। ये आपका ग्राउंड है जो कि मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई केस चल रहा है लोअर कोर्ट में और म्यूचुअली अगर कोई बात आगे बढ़ गई है, म्यूचुअली आपका डिवोर्स हो सकता है और कोर्ट उस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा, मतलब आपको डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आर्टिकल 142 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास कर देगा और आप लोगों का डिवोर्स हो जाएगा। तो
तो ये भी आपके बहुत काम की चीज है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट दोस्तों ये मान लीजिए कि लड़की को या लड़के को कोई भी किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई डिसीज है जो कि डिसीज फैलती है मतलब कि लड़के को कोई बीमारी ऐसी है जो फैलती है या फिर एड्स हो सकता है, तो ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड है लड़की के लिए यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए। लड़की को कोई भी बीमारी है, एसटीडी बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज वो है, या फिर पेपोलेमा वायरस होता है एक ऐसी बीमारी जो कि लेडीज में पाई जाती है, अगर ऐसी बीमारियां हैं तो ये बीमारी का ग्राउंड लेकर भी आप यहाँ पर डिवोर्स ले सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं, डिवोर्स आपका इजीली हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले ग्राउंड की, जो कि है पांचवा ग्राउंड। पांचवा ग्राउंड दोस्तों क्या है? देखो वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो जो कंटेस्टेड डिवोर्स है इसके अंदर बात की गई डेप्राविटी की या फिर हार्डशिप की, मतलब कि किसी भी तरह से किसी के साथ कोई किसी को कष्ट दिया गया, मारपीट की गई, कुछ भी किया, ये भ्रष्टता बोलते हैं। कोई भी किसी के साथ में सेक्सुअली रिलेशन में है अपने पार्टनर के अलावा, तो ये दो मेन ग्राउंड होते हैं। बट उसके अंदर भी ग्राउंड बटे हैं, तो मैं आपको ग्राउंड वाइज ग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। अब दोस्तों हम जो अगले ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड होता है म्यूचुअली। अगर आप म्यूचुअली दोनों एग्री हैं तो इस केस को चलाकर दोस्तों कोई भी पर्पस, कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन आगे आएगा ही नहीं। लड़का लड़की दोनों एग्री हैं कि हाँ हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, खामा का कोर्ट उनका टाइम खराब कर रहा है कि दोनों साथ में रह ले, तो किसी के लिए ऐसा अच्छा सोचना भी कई बार सामने वालों के लिए बुरा हो जाता है। तो कंटेस्टेड डिवोर्स में आप गए हैं बट म्यूचुअली अगर आप मीडिएशन में एग्री कर जाते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सातवें ग्राउंड की। सातवां ग्राउंड है एफआईआर करना, मतलब ऐसी कोई कंप्लेंट एक हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर ऐसी कोई कंप्लेंट कर दी जो कि बेबुनियाद है, बहुत सीरियस मामला है, सामने वाला जेल चला गया या जेल जा सकता है, तो दोनों के बीच में अब ये बातें आगे चलेंगी नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड होता है आपका डिवोर्स लेने के लिए। फटाफट आपको डिवोर्स ऐसे में मिल जाएगा अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं। इन ग्राउंड का आप सहारा बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप जब भी कोई भी केस अगर कोर्ट में डालते हैं, कंटेस्टेड डिवोर्स आपने डाला, कुछ दिनों में डिवोर्स आपका हो सकता है, कुछ महीनों में डिवोर्स हो सकता है, पर 1 साल की मियाद दी जाती है कोर्ट के द्वारा कि 1 साल खत्म होगा, उसके बाद ही कोर्ट की जो पिटीशन आई है, कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई है, उस पर सुनवाई होगी। पर आप कुछ दिनों में, कुछ महीनों में भी डिवोर्स ले सकते हैं, फटाफट डिवोर्स होगा। कोई भी किसी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।